प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट में से किसे चुनना चाहिए, इसके बारे में बता रही हूँ। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट में से किसे चुनना चाहिए? कुछ साल पहले आपके घर में एक स्पीकर पर एक प्रश्न के उत्तर के साथ जवाब देने के लिए आदेश देना या अपनी रोशनी, प्लग या हीटिंग को नियंत्रित करना एक पुरानी विज्ञान फिल्म से भविष्य की भविष्यवाणी की तरह लग रहा था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वॉइस असिस्टेंट की लोकप्रियता बढ़ी है। मार्केट रिसर्च के अनुसार 2024 तक बिल्ट इन डिजिटल असिस्टेंट वाले 8.4 बिलियन डिवाइस उपयोग में होंगे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से यहाँ रहने के लिए हैं। स्मार्टफोन से लेकर बेहतरीन स्मार्ट स्पीकर और बेहतरीन स्मार्ट डिस्प्ले तक, आपके स्मार्ट होम के लिए डिजिटल मदद के रूप में एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट के बीच फैसला करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम उन महत्वपूर्ण चीजों से गुजरे हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। अपना मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या यदि आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो यह पता लगाने के लिए है कि ये दो आवाज असिस्टेंट कैसे तुलना करते हैं, या यदि आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप दोनों में से किसे खरीदना चाहते हैं। वॉइस असिस्टेंट क्या है? एक आवाज असिस्टेंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर एजेंट के रूप में भी जाना जाता है जो कार्य कर सकता है और आपके द्वारा जारी किए गए प्रश्नों और आदेशों के जवाब में जानकारी प्रदान कर सकता है। वॉइस असिस्टेंट को आपके स्मार्टफोन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इसे स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट डिस्प्ले और यहाँ तक कि टीवी स्ट्रीमिंग डिवाइस में भी बनाया गया है। मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? वॉइस असिस्टेंट कमांड देने के लिए आपको सबसे पहले वेक शब्द या वाक्यांश का उच्चारण करना होगा जिससे वे हरकत में आ जाएंगे। फिर आप उनसे एक सवाल पूछ पाएंगे या उन्हें एक कमांड दे पाएंगे। कुछ मिलीसेकंड के बाद वे जवाब देंगे और आप आगे संबंधित प्रश्न या आदेश पूछ सकते हैं या बातचीत समाप्त कर सकते हैं। क्या उन्हें सदस्यता की आवश्यकता है? एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों को बिना मासिक सब्सक्रिप्शन के इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार जब आप एक स्मार्ट स्पीकर या स्मार्ट डिस्प्ले खरीद लेते हैं, तो वे बिल्ट इन होते हैं या आपके स्मार्टफोन के लिए मुफ्त ऐप डाउनलोड करते हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं या कमांड जारी कर सकते हैं और वे मुफ्त में जवाब देंगे। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट वॉइस रिकॉग्निशन। हमने पाया कि Amazon एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों ही आपकी आवाज को पहचानने और प्रतिक्रिया देने में विश्वसनीय है। अमेज़न इको डॉट और गूगल नेस्ट मिनी 2 के साथ हमारे परीक्षणों में आवाज सहायकों ने जागृत शब्द का उच्चारण करते हुए मिलीसेकंड के भीतर निर्दोष रूप से जीवन में प्रवेश किया। वेक वर्ड की बात करें तो एलेक्सा आपको इस वाक्यांश को एलेक्सा ऐप में बदलने देती है। यदि आप चाहें तो आप इसके बजाय अमेज़न इको या कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने घर में प्रत्येक एलेक्सा सक्षम डिवाइस पर परिवर्तन को सक्रिय करने की आवश्यकता होगी। ओके गूगल या हे गूगल से विचलित होने का कोई विकल्प नहीं है।
जो कि गूगल नेस्ट स्मार्ट स्पीकर स्मार्ट डिस्प्ले के साथ उपयोग किए जाने वाले वेक शब्द हैं, लेकिन तकनीक के एक छोटे से उपकरण से बात करते समय स्थिरता एक वास्तविक मदद हो सकती है। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट वॉइस रिकॉग्निशन। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों के बीच लगातार बातचीत हो सकती है, इसलिए यदि आप अपने शुरुआती आदेश का पालन करते हैं या कुछ सेकंड के बाद दूसरे के साथ अनुरोध करते हैं, तो वेक शब्द को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। Amazon का यह भी कहना है कि भविष्य में एलेक्सा एक बार में एक से ज्यादा लोगों से बात कर सकेगी। इसके शीर्ष पर एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों व्यक्तिगत परिणाम प्रदान करने के लिए घर में अलग-अलग आवाज़ों को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कॉल करने के लिए कैलेंडर प्रविष्टियों या संपर्कों की बात आती है। वॉइस मैच, गूगल असिस्टेंट और वॉइस प्रोफाइल एलेक्सा कहा जाता है। दोनों वॉइस असिस्टेंट बिना किसी रोकटोक के 6 अलग-अलग लोगों को पहचान सकते हैं, ताकि आप अधिक व्यक्तिगत सेवाओं तक पहुंच सकें। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट कीमत। अमेज़न और गूगल दोनों ही कई अलग-अलग स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट डिस्प्ले प्रदान करते हैं, जो कई अलग-अलग मूल्य श्रेणियों में उनके प्रासंगिक वॉइस असिस्टेंट तक पहुंच के साथ आते हैं। एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट प्राप्त करने का सबसे सस्ता तरीका दोनों ब्रांडों के सबसे छोटे स्मार्ट स्पीकर को चुनना है, Amazon Echo Dot या गूगल नेस्ट मिनी, जिसकी कीमत कम से कम $20 बटा 20 पाउंड बटा 34 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इन स्मार्ट स्पीकरों को अक्सर वर्ष के दौरान भी छूट दी जाती है। उदाहरण के लिए, ब्लैक फ्राइडे और अमेज़न प्राइम डे पर हमने इनकी कीमत $9.99 बटा 9 पाउंड 99 पेंस बटा 17 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 99 सेंट जितनी कम देखी है। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट स्मार्ट होम डिवाइस। जब समर्थित सर्वोत्तम स्मार्ट घरेलू उपकरणों की संख्या की बात आती है, तो एलेक्सा यहां गूगल असिस्टेंट को पछाड़ देती है। LIFX, फिलिप्स ह्यू और TP-Link स्मार्ट लाइट से लेकर हनीवेल और टैडो स्मार्ट हीटिंग थर्मोस्टेट्स तक, सर्वश्रेष्ठ घरेलू सुरक्षा कैमरों और स्मार्ट प्लग का ढेर, अमेज़न के स्वामित्व वाले उपकरणों जैसे रिंग के साथ, जो बाजार पर कुछ बेहतरीन वीडियो डोरबेल प्रदान करता है। बहुत सारे स्मार्ट घरेलू उपकरण हैं जिन्हें एलेक्सा नियंत्रित कर सकती है, जबकि गूगल असिस्टेंट मात्रा में पीछे हो सकता है। नए उपकरणों के लिए समर्थन नियमित रूप से जोड़ा जा रहा है और गूगल का वॉइस असिस्टेंट लिफ्ट्स, फिलिप्स हुए और आर्लो जैसे बड़े नामों के साथ-साथ अपने स्वयं के स्मार्ट होम डिवाइस जैसे गूगल नेस्ट के साथ काम करता है। हेलो वीडियो डोरबेल और गूगल नेस्ट लर्निंग थर्मोस्टेट। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट स्मार्ट होम डिवाइस। दोनों वॉइस असिस्टेंट आपको ऑटोमेशन बनाने देते हैं, जहां कई अलग-अलग स्मार्ट होम डिवाइस एक ही समय में प्रीसेट पैटर्न में काम करते हैं, या तो एक विशिष्ट समय पर या जब कुछ होता है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट लाइटें जो आपके घर के सुरक्षा कैमरे को आपके घर के बाहर गति का पता लगाने पर स्विच ऑन करती हैं। रूटीन, जैसा कि वे एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट द्वारा जाना जाता है, एलेक्सा या गूगल होम ऐप में स्थापित किया जा सकता है। हालांकि एलेक्सा अधिक अनुकूलन प्रदान करता है, जो कि रूटीन बनाते समय गूगल असिस्टेंट होता है,
उदाहरण के लिए ऑडिबल और IFTTT इफ दिस दैट जैसी सेवाओं से लिंक करने में सक्षम होना, जो आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले ऑटोमेशन के दायरे का विस्तार करता है। एलेक्सा आपके पिछले अनुरोधों और व्यवहार के आधार पर एलेक्सा हंचेस नामक फीचर के माध्यम से आपके स्मार्ट होम गैजेट्स को भी सक्रिय रूप से नियंत्रित कर सकती है। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट, म्यूजिक और वीडियो। जैसा कि दोनों वॉइस असिस्टेंट बिल्ट इन स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट डिस्प्ले हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट आपके लिए स्ट्रीमिंग सेवाओं से संगीत चला सकते हैं। एलेक्सा एप्पल म्यूजिक, डीजर, स्पॉटिफी, पेंडोरा, टाइडल और वीवो के साथ अमेज़न म्यूजिक चौंकाने वाला चला सकती है, जबकि गूगल असिस्टेंट टाइडल और अमेज़न म्यूजिक को छोड़कर इन सभी का समर्थन करता है और यूट्यूब संगीत के लिए समर्थन जोड़ता है। हमारी नज़र में वे यहाँ समान रूप से मेल खाते हैं। जैसे स्पॉटिफाई का उपयोग करके परीक्षण के दौरान एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों ने प्रासंगिक रेडियो स्टेशनों की पेशकश की जब हमने 00s R&B और माइकल बबल के साथ साथ फ्लीटवुड द्वारा एल्बम रूमर चलाने में सक्षम होने के लिए कहा। मैक और रॉब बेकेट का लॉकडाउन पेरेंटिंग हेल्प पॉडकास्ट जब हमने इसके लिए कहा। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट, म्यूजिक और वीडियो। यदि आपके घर में एक से अधिक संगत स्मार्ट स्पीकर या स्मार्ट डिस्प्ले हैं, तो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों ही मल्टी रूम ऑडियो सिस्टम बना सकते हैं, जो सभी स्पीकरों पर एक ही समय में संगीत चला सकते हैं। जैसे ही आप घर में घूमते हैं, गूगल असिस्टेंट आपके लिए विभिन्न स्मार्ट स्पीकर और डिस्प्ले के बीच संगीत स्थानांतरित कर सकता है, जहां एलेक्सा के पास अभी तक यह उपलब्धता नहीं है। इसके अलावा दोनों वॉइस असिस्टेंट संगत टीवी स्ट्रीमिंग डिवाइस पर देखे जाने पर प्राइम वीडियो और गूगल प्ले जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं के प्लेबैक को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह एलेक्सा के लिए अमेज़न फायर टीवी और गूगल असिस्टेंट के लिए गूगल क्रोमकास्ट या क्रोमकास्ट बिल्ट इन वाला टीवी है। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट, स्टेइंग इन टच। अपने स्मार्ट होम को नियंत्रित करने और आपके लिए संगीत और वीडियो चलाने के साथ साथ एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट हैंड्स फ्री कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन बिल में बचत कर सकते हैं। एलेक्सा किसी भी अमेज़न इको स्मार्ट स्पीकर या स्मार्ट डिस्प्ले से सेल नंबर और लैंडलाइन पर मुफ्त ऑडियो कॉल कर सकती है। इसके शीर्ष पर अमेज़न का वॉइस असिस्टेंट अन्य अमेज़न इको स्पीकर को मुफ्त ऑडियो कॉल कर सकता है और अमेज़न इको स्मार्ट डिस्प्ले के बीच मुफ्त वीडियो कॉल कर सकता है। भले ही वे आपके घर में न हो, आप अमेज़न के स्मार्ट डिस्प्ले पर ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं। यूएस में एलेक्सा जूम वीडियो कॉल के साथ साथ Amazon Echo Show 8 और Amazon Echo Show 10 स्मार्ट डिस्प्ले पर भी कर सकती है। गूगल असिस्टेंट एक हैंड्स फ्री कॉलिंग फंक्शन भी प्रदान करता है। यूएस में इसे गूगल होम कॉलिंग कहा जाता है और इसका उपयोग किसी भी गूगल नेस्ट स्मार्ट स्पीकर से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मोबाइल और लैंडलाइन पर कॉल कर। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट, स्टेइंग इन टच। यूके और ऑस्ट्रेलिया में आप गूगल डुओ का उपयोग करके फ़ोन नंबरों पर निःशुल्क कॉल करने के लिए गूगल नेस्ट स्पीकर या स्मार्ट डिस्प्ले का उपयोग कर सकते हैं।
हालांकि अन्य गूगल नेस्ट स्पीकर और स्मार्ट डिस्प्ले को कॉल करने का कोई तरीका नहीं है। जब वीडियो कॉल की बात आती है, यदि आपके पास गूगल नेस्ट हब मैक्स है, तो आप गूगल डुओ या जूम का उपयोग दो तरफा वीडियो कॉल करने के लिए कर सकते हैं, जबकि गूगल नेस्ट हब दूसरी पीढ़ी या गूगल होम हब का उपयोग करने का मतलब है कि आप सक्षम होंगे वीडियो कॉल पर प्राप्तकर्ता को देखने के लिए, लेकिन वे आपको नहीं देख सकते क्योंकि इन स्मार्ट डिस्प्ले में कैमरे नहीं लगे हैं। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट जनरल नॉलेज। हमने एलेक्सा और गूगल दोनों से कुछ बुनियादी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे, जिनमें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, बैक टू द फ्यूचर कब जारी किया गया और पृथ्वी गोल क्यों है। दोनों आवाज असिस्टेंट कुछ ही सेकंड में सही उत्तरों के साथ प्रतिक्रिया देने में सक्षम थे। हालांकि एलेक्सा ने कुछ संदर्भ प्रदान करके यहाँ गूगल असिस्टेंट को पछाड़ दिया। उदाहरण के लिए, सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में पूछे जाने पर एलेक्सा ने माउंट एवरेस्ट के बारे में जानकारी दी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन हमें मौनाकी के बारे में भी बताया, जो तकनीकी रूप से सबसे ऊंचा पर्वत है, हालांकि इसका अधिकांश भाग पानी के नीचे है। गूगल असिस्टेंट ने अभी-अभी पृथ्वी के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों को सूचीबद्ध किया है। हमने दोनों सहायकों को इंच को सेमी में बदलने और कुछ कठिन गणित 272x596 को पूरा करने के लिए भी कहा, जिसे उन्होंने आसानी से मैनेज किया। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट कुकिंग एंड फूड। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट भी किचन में मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। परीक्षण के दौरान दोनों आवाज असिस्टेंट सफलतापूर्वक व्यंजनों को खोजने में सक्षम थे, और यदि आप स्मार्ट डिस्प्ले का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हुए उन्हें जोर से पढ़ सकते हैं। यदि आपको खाना पकाने के दौरान त्वरित अनुस्मारक की आवश्यकता है, तो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों चरणों या सामग्री सूची को दोहरा सकते हैं। जब आप खाना बना रहे हों, तो एक वॉइस असिस्टेंट आपके लिए टाइमर सेट कर सकता है, इसलिए आपको अपना स्मार्टफोन या किचन टाइमर, यदि आप अभी भी एक का उपयोग करते हैं, गंदा नहीं करना है। एलेक्सा यहाँ उत्कृष्ट है, जबकि गूगल असिस्टेंट की तरह अमेज़न का वॉइस असिस्टेंट कई टाइमर सेट कर सकता है और उन्हें आपके लिए नाम दे सकता है। यह आपको इन टाइमर को घर के अन्य स्मार्ट स्पीकर या स्मार्ट डिस्प्ले से जांचने और रोकने की सुविधा देता है, जो कि गूगल असिस्टेंट कुछ नहीं कर सकता है। यदि आप खाना पकाने का शौक नहीं रखते हैं, तो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में डिनर ऑर्डर करना भी संभव है। हालांकि गूगल का फूड ऑर्डरिंग वर्तमान में यूएस तक ही सीमित है। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट निर्देश। जानना चाहते हैं कि आपको काम पर आने में कितना समय लगेगा? इसमें आपका वॉइस असिस्टेंट भी मदद कर सकता है। हमने पाया कि गूगल असिस्टेंट ने यहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो स्थानीय दुकानों और रेस्तरां के लिए एक सीधा मार्ग प्रदान करता है, साथ ही साथ यातायात की जानकारी के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन की जानकारी भी देता है। एलेक्सा, हालांकि, सार्वजनिक परिवहन जानकारी प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए यदि आप चाहते हैं
कि आपका स्मार्ट डिवाइस आपको घूमने में मदद करे तो गूगल यहाँ स्पष्ट पसंदीदा है। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट प्राइवेसी। चूंकि वॉइस असिस्टेंट हमेशा अपने वेक वर्ड या वाक्यांश को सुन रहे होते हैं और जब आप उस शब्द या वाक्यांश का उपयोग कर लेते हैं तो वे आपके अनुरोध को रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि इसे प्रोसेस किया जा सके और इसका सही जवाब दिया जा सके। यह अनिवार्य रूप से कुछ गोपनीयता चिंताओं के लिए उपयोगकर्ताओं का नेतृत्व करेगा। कुछ के लिए वॉइस असिस्टेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करने के ये कारण हो सकते हैं। हालांकि अमेज़न और गूगल कहते हैं कि वे आपको इन रिकॉर्डिंग को अपने साथी ऐप से या वॉइस असिस्टेंट से पूछकर हटाने की अनुमति देकर गोपनीयता को गंभीरता से लेते हैं। यदि आप उन्हें स्मार्ट स्पीकर या स्मार्ट डिस्प्ले पर उपयोग कर रहे हैं तो आप उन्हें केवल पूछकर या डिवाइस पर ही एक बटन दबाकर म्यूट कर सकते हैं। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट लैंग्वेज। गूगल असिस्टेंट स्मार्ट स्पीकर पर हिंदी, डेनिश, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, जापानी, नॉर्वेजियन, पोलिश, पुर्तगाली, स्पेनिश और स्वीडिश में उपलब्ध है। सभी क्षेत्रों में सभी भाषाएं उपलब्ध नहीं हैं और कुछ केवल स्मार्ट स्पीकर के माध्यम से गूगल असिस्टेंट का उपयोग करते समय उपलब्ध है, लेकिन स्मार्ट डिस्प्ले नहीं। गूगल असिस्टेंट एक बार में 2 भाषाएं भी समझ सकती है, हालांकि आप एक ही क्वेरी में दोनों के बीच स्विच नहीं कर सकते। उसके ऊपर गूगल असिस्टेंट में एक दुभाषीय मोड भी है जो प्रभावी रूप से विभिन्न भाषाओं में वाक्यांशों का अनुवाद कर सकता है। एलेक्सा हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, जापानी, पोर्टुगीज, स्पेनिश में उपलब्ध है और कुछ क्षेत्रों में दोहरी भाषा मोड की पेशकश करती है। उदाहरण के लिए यूएस में आप अंग्रेजी और स्पेनिश में आवाज असिस्टेंट का उपयोग करना चुन सकते हैं। यह आपके लिए भी अनुवाद कर सकता है, हालांकि यह हमारे परीक्षणों में गूगल असिस्टेंट की तरह सहज या अच्छी तरह से वाकिफ नहीं था। एलेक्सा बनाम गूगल असिस्टेंट फैसला। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों ही बहुत अच्छे वॉइस असिस्टेंट हैं, लेकिन वे अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। यदि आप अपने स्मार्ट घरेलू उपकरणों को नियंत्रित करने और अपने घर को स्वचालित करने के लिए एक डिजिटल असिस्टेंट की तलाश कर रहे हैं, तो एलेक्सा गूगल की आवाज की पेशकश पर कई तरह के कार्य प्रदान करती है। हालांकि यह उन उपकरणों पर भी विचार करने योग्य है जो आपके पास पहले से हैं और आपके द्वारा सब्सक्राइब की गई संगीत और वीडियो सेवाओं के साथ-साथ आप आवाज असिस्टेंट का उपयोग करने की योजना कैसे बनाते हैं, क्योंकि गूगल असिस्टेंट एक बेहतर फिट हो सकता है, खासकर यदि आप नियमित रूप से एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।